बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद महीने पहले हमने एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि इमाम काबा के मुतालिक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें फ़लस्तीन के लिए दुआ करने पे नौकरी से निकाल दिया गया। आज उन्हीं इमाम काबा की एक ख़बर सामने आई है और जो हमने आपको वीडियो में बताया था वो दर हकीकत बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ। दुरुस्तगी के साथ ये कंफर्मेशन पहुंच चुकी है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने तब उस ख़बर को लेके इमाम काबा, सऊदी हुकूमत और पता नहीं क्या कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला। नाज़रीन इकराम, ये जो सोशल मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आखिरत तो पता नहीं कब आनी है। जब आएगी तब देखेंगे। हमारी ज़िंदगी भी इसने तबाह कर दी है। इसी दुनिया में इसके वबाल हम भुगत रहे हैं। लोग एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़, फ़िरक़ों में बट के इस कदर अपने आप को मुश्किल में डाले हुए हैं कि झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं और उन्हें फ़िक्र ही नहीं है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा। इमाम काबा शेख यासर अद-दौसरी की एक ख़बर सामने आई थी और ये ख़बर किसी ने कंफर्म नहीं की थी। लोगों ने कहा कि इमाम काबा को फ़लस्तीन के लिए दुआ करने पे सऊदी हुकूमत ने निकाल दिया। ग़ुलामी की भी कोई हद होती है। किसी ने लिखा कि इसके सिवा ग़ुलामी क्या होती है। तो मुबस्सिरीन लोग बन गए, अपनी राय दी। लेकिन आज ख़बर पता क्या आई है? आज ख़बर ये आई है कि शेख यासर अद-दौसरी वो दोबारा से इमाम हरम के तौर पे मुंतखब कर लिए गए हैं। जो 4 साल एक मुआहिदा होता है वो उनका दोबारा रीन्यू हो चुका है। और पहले जो उनकी इमाम हरम की सीट से निकल जाने की ख़बर थी वो उनकी सेहत की वजह से थी। उन्होंने ख़ुद माजरत की थी कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं यहाँ पे इमामत करवा सकूँ, लिहाजा मैं माफ़ी चाहता हूँ, रिज़ाइन करता हूँ। तो उसके बाद अब सेहत बेहतर हुई, दोबारा से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ। तो दोबारा से उनकी तकर्री इमाम हरम के तौर पे कर दी गई। मैंने जब वो वीडियो बनाई थी ना तो लोगों ने कहा कि नहीं आदिल साहब, आपको पता ही नहीं है, शेख यासर अद-दौसरी को इसीलिए निकाला गया है, अब उनको कैद कर दिया जाएगा, अब वो दोबारा कभी इमाम हरम के तौर पर सामने नहीं आएंगे। बड़ा कुछ कहा गया। लेकिन शेख यासर अद-दौसरी तो दोबारा आ रहे हैं। क्या वो तमाम झूठ बोलने वाले अपने किए पे शर्मिंदा होंगे? वो तमाम बड़े मुबस्सिर और मुफस्सिर जो बन रहे थे और दूसरों के ईमान के फतवे दे रहे थे, सऊदी हुकूमत और यहूदियों की पैराकार है, क्या वो तमाम लोग अपने किए पे ज़रा सा शर्मिंदा होंगे? यकीनन हुक्मरान जवाबदेह होंगे क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ। लेकिन हम अवाम भी जवाबदेह होंगे जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे हुक्मरानों पे या आम अवाम अपने ही जैसों पे। जो कुछ ज़ुबान का बोल है, अपने हाथ की तहरीर है, सोशल मीडिया का बोल है, ये तमाम के तमाम लिखे जा रहे हैं। और जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और तमाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये मरने के बाद ऐसा वबाल लेके आएगा इंसान के लिए कि अगर आज पता चल जाए तो इंसान ये झूठ बोलना बंद कर दे। मेरे नबी ने फरमाया झूठ हलाकत है, सच निजात देता है। तो बस जिसका ईमान है मेरे नबी पे वो कभी झूठ नहीं फैलाएगा। हमें यकीन करें कि लोग पूछते हैं कि आप सऊदी हुकूमत की बात क्यों करते हो? मैं कहता हूँ यार, क्योंकि झूठ उसके ख़िलाफ़ बोला जाता है। मैं बहुत सी बातों में सऊदी हुकूमत को पसंद नहीं करता, अभी हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके मामले में। लेकिन जब कोई उसके ख़िलाफ़ ऐसा झूठ बोले कि जो सिरे से है ही नहीं, उसका सर पैर ही नहीं है, तो फिर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि झूठ को बेनकाब करना ये अखलाकी तौर पर भी और मुसलमान होने के तौर पर भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसे ही कोई झूठ अगर कोई ईरान के बारे में बोले तो मैं तब भी उसको एक्सपोज करूँगा। लेकिन सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ चूँकि ये आसान एक काम है, व्यूज़ लेने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। शेख यासर अद-दौसरी की मुकम्मल स्टोरी आपके सामने आ चुकी है। उन तमाम लोगों से ज़रूर पूछिएगा जो ये फितने फैलाते रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस के मुतालिक उन्होंने एक उनका वीडियो क्लिप चला के कहा कि उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन जो है ये फितना है और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए कोई भी आवाज़ ना उठाओ। हालांकि बात वैसी नहीं थी, हमने तब भी वीडियो बनाई। फिर उनकी अभी रिसेंट वीडियो आई, उन्होंने कहा कि हरम के अंदर कोई भी सियासी नारा या परचम लहराने की इजाज़त नहीं है। तो उस पर लोगों ने कहा देखा ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो कोई एक मौका लोग जाने नहीं देते। लेकिन होता क्या है कि आखिरकार इनके झूठ बेनकाब हो ही जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि आखिरकार जीत और फतह सच की होती है। और ये हमने बार बार देखा। झूठ फैलाने वालों को अपनी ज़िंदगी और अमल का मुहासबा करना चाहिए।